Hello everyone, I am Paritosh Srivastav and now I am going to take the topic forms of power sharing from the chapter power sharing. अब इसमें हम देखेंगे कि कितने तरीके से पावर शेयरिंग होती है। वर्टिकल डिवीज़न और हॉरिजॉन्टल डिवीज़न पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे और थोड़ा सा डिस्कशन हम प्रेशर ग्रुप के बारे में करेंगे। सो फर्स्ट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। तो जब भी हम पावर शेयरिंग की बात कर रहे हैं तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में जो पहली चीज़ आ रही है वो है पीपल। पीपल आर द मेन सोर्स एंड पीपल आर एट द सेंटर ऑफ द डेमोक्रेसी। ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। डिफरेंट जो ग्रुप्स हमारे सोसाइटी में हैं उन सबको प्रॉपर रिस्पेक्ट दी जाती है अगर प्रॉपर फॉर्म में अगर हम पावर शेयरिंग को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो। एंड एवरी वन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक ओपिनियंस। ठीक है, पब्लिक पॉलिसीज़ बनाने में हर एक पर्सन का राइट है अपनी वॉइस को आगे करने में, यानी अपनी बात को कहने में। राइट टू एक्सप्रेस हमको मिला हुआ है, राइट टू फॉर्म सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स हमें मिला है। तो इन सब का यूज़ करके हम अपनी बात को जो गवर्नमेंट है यानी जो जिन्हें हमने इलेक्ट करके भेजा है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके थ्रू हम पार्लियामेंट तक या गवर्नमेंट तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, प्लेस्ड एट द सेम level to exercise different powers called horizontal distribution of power। तो ये horizontal division of power है या distribution of power आप इसको कहिए, जिसमें कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो मेन 3 पिलर्स हैं उनमें पावर का डिवीजन होता है। यहाँ पे लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी तीनों की जो हम बात कर रहे हैं ये तीनों सेम लेवल पे हैं, यानी तीनों के कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी के अंडर में वर्क कर रहा है, यानी कोई हायर पोजीशन पे है या कोई लोअर पोजीशन पे है, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है किसको कम मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों ही सेम लेवल पे हैं, यहाँ पे तीनों की सेम पावर है, बट जो उनके वर्क प्रोफाइल है, जो जिम्मेदारियाँ उनकी हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। In vertical division of power involving higher and lower levels of government, also called federal division of power between central and the state governments। ठीक है, हायर या लोअर लेवल की जब हम बात करते हैं या एक हायरार्की की बात करते हैं, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप लेवल पे, जैसे किसी गवर्नमेंट ऑफिस में या कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पियून है, देन उसके ऊपर क्लरिकल स्टाफ है, देन हायर क्लरिकल स्टाफ है, देन सेक्शन इंचार्ज है। तो इस तरीके से एक हायरार्की है जिसमें कि जैसे हम जो बात कर रहे हैं वो बॉटम टू टॉप की है। देन मैनेजरियल लेवल, देन आगे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो वर्क प्रोफाइल है, उसके अकॉर्डिंगली पोस्ट है। तो जो हर हायर लेवल का जो पर्सन है उसके नीचे वाला उसका सबऑर्डिनेट है। तो एक सबऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे फॉलो होता है वर्टिकल डिवीजन में। लोअर लेवल पे जो वर्क कर रहा है वो अपने हायर अथॉरिटी का सबऑर्डिनेट है, बट ये सबऑर्डिनेशन का जो प्रिंसिपल या जो सबऑर्डिनेशन की जो बात हम कह रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन में कहीं नहीं होती। हॉरिजॉन्टल डिवीजन में सभी सेम लेवल पे होते हैं, कोई किसी का सबऑर्डिनेट नहीं है, बट वर्टिकल डिवीजन में सबऑर्डिनेट है। हर जो लोअर लेवल का है वो अपने हायर अथॉरिटी का सबऑर्डिनेट है। इसी तरीके से गवर्नमेंट के डिफरेंट स्टेजेस हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है जिसमें कि नगर पालिका, नगर महापालिका आती है या ग्राम पंचायत है। ठीक है, उसके ऊपर हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है मोस्ट पावरफुल। तो ये चीज़ें यहाँ पे आती हैं। ठीक है, हायर लेवल और लोअर लेवल के जो कैटेगराइजेशन है जिसको हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं। ठीक है, जो हम गवर्नमेंट्स डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। पावर इज ऑल्सो शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जैसे लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, रिलीजियस ग्रुप्स हैं, सोशली वीकर सेक्शन एंड विमेन के बारे में। तो सभी में ये पावर का डिवीजन होता है।
डिफरेंट क्राइटेरियाज के थ्रू हम उनके अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, डिफरेंट लॉज डिफरेंट पॉलिसीज़ के थ्रू उनके अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, प्लान्स बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सभी की डिफरेंट पावर्स हैं, सभी के डिफरेंट वर्किंग डोमेन्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली उनको हम फैसिलिटेट करते हैं और उनको कन्वीनियंस देते हैं। तो पावर शेयरिंग वहाँ पर भी है। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स बिकॉज डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। वहाँ पे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी डिफरेंट पावर्स हैं। डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही हैं, या क्या उनकी आइडियोलॉजीज़ हैं, क्या उनकी वे ऑफ वर्किंग या जो थिंकिंग है वो किस तरीके की है। तो ये है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग इज़ अ पॉलिटिकल टर्म विच इज़ very popular in the democratic countries like India. This power sharing is actually the sharing and official dividing of the political powers in a single government system. Similarly, Indian political system is divided into three primary categories: central government, state government and local government. The political powers are shared among these three political divisions accordingly. The power sharing also ensures the proper maintenance and working of our national political system. Political parties and pressure groups के बारे में बात करें तो in democracy the citizens have freedom to choose among वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हम चूज़ कर सकते हैं जो हमारी आइडियोलॉजी या जो हमारी थिंकिंग से जिसकी आइडियोलॉजी मैच करती हो, उसकी हमें फ्रीडम है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एज ट्रेडर्स, फार्मर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स एंड वर्कर्स विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंट पावर्स through their influence on the decision making process। ठीक है, बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप, प्रेशर ग्रुप भी काम करते रहते हैं साथ ही साथ, जो कि पर्टिकुलर एक कॉज के लिए फॉर्म होते हैं, और जब वो कॉज पूरा हो जाता है तो वो ग्रुप बिखर भी जाते हैं या उनका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाता है। मूवमेंट ग्रुप भी होते हैं, जैसे किसी एक पर्टिकुलर इशू, करप्शन है या आरटीआई है या आरटीई के लिए कोई मूवमेंट ग्रुप इस तरीके का फॉर्म हुआ जिसमें मास रिप्रेजेंटेशन है, लार्जर सेक्शन ऑफ जो पीपल, डिफरेंट सेक्शन ऑफ जो पीपल हैं वो काफ़ी बड़े नंबर में एक जगह कलेक्ट हो रहे हैं और अपनी बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी डिमांड को रख रहे हैं, तो दैट इज़ मूवमेंट ग्रुप। एक स्मॉलर सेक्शन है, किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन से रिलेटेड है, ठीक है, या ट्रेडर्स हैं, वो किसी खास अपनी डिमांड को रख रहे हैं, या जो किसी कंपनी का किसी फैक्ट्री के जो लेबरर्स हैं उनका एक अपना यूनियन है, वो एक पर्टिकुलर डिमांड को रख रहे हैं, तो वो छोटे प्रेशर ग्रुप्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट पावर ग्रुप्स हैं, डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स हैं, वहाँ पर भी हमें ये जो डिवीजन ऑफ पावर है ये देखने को मिलता है। सो वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एज ट्रेडर्स, फार्मर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स एंड वर्कर्स will have a share in governmental power through their influence on the decision making process। जैसे टैक्सेशन का सिस्टम है, फॉर एग्जांपल पेट्रोल पंप डीलर्स हैं, उन्होंने अपने टैक्सेस के बढ़ते हुए टैक्सेस के अगेंस्ट उन्होंने आवाज़ उठाई, या उसके अगेंस्ट वो उनके रिप्रेजेंटेटिव या जो हेड हैं उनके, वो कंसर्न अथॉरिटी से कांटेक्ट करेंगे, प्रेशर डालेंगे गवर्नमेंट के ऊपर कि उन पे जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं वो कम किए जाएँ। फिर उसके बाद स्ट्राइक्स हैं, तो कई तरीके से अपनी बातों मनवाने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट सोशल ग्रुप में हम बात करें, इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स वेयर सोशली वीकर सेक्शंस एंड विमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो देयर इज अ सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी इन आर कंट्री। हमारे यहाँ क्या है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कहीं पे सीट किसी बार के लिए किसी इलेक्शन में विमेन कैंडिडेट के लिए फिक्स रहती है, रिजर्व रहती है, कभी SC/ST या OBCs के लिए रिजर्व रहती है। तो हमने प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन या शेयरिंग ऑफ पावर को बेस्ट मैनर में इम्प्लीमेंट करने के लिए इन चीज़ों का प्रोविज़न भी रखा है। इसका
रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसी का, ठीक है। सो दिस मेथड इज यूज्ड टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फ्यू शेयर इन पावर। तो इस तरीके से हमने आज बात की हॉरिजॉन्टल डिवीजन की, वर्टिकल डिवीजन की और डिफरेंट सोशल ग्रुप की, ठीक है, डिफरेंट पार्टीज़ की, प्रेशर ग्रुप्स की। तो इस तरीके से ये डिवीजन ऑफ पावर हमें देखने को मिलता है। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी की बात की, जो पीपल है वो मेन सोर्स है पॉलिटिकल पावर का, गिविंग रिस्पेक्ट टू डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यूज। दैन डिवीजन ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जिसको कि हम हॉरिजॉन्टल डिवीजन कहते हैं। इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस भी फॉर्म करता है, एग्जिस्ट करता है, यानी कोई भी अपने जो डोमेन है, उसकी पावर का जो डोमेन है, उससे बाहर निकल के वर्क नहीं कर सकता। उसको बैलेंस करने के लिए फिर जुडिशरी एक्टिव होगी और वहाँ पे उसको करेक्ट करेगी। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी तीनों सेम लेवल पे हैं, और बट तीनों का जो प्रोफाइल है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो अलग अलग है। फेडरल डिवीजन ऑफ पावर जैसे कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में होता है, या हायर और लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट में, जैसे कि हम वर्टिकल डिवीजन भी कहते हैं। इन पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स such as linguistic groups, religious groups, socially weaker sections and women. Then it is also shared among different political parties and pressure groups. So this was the forms of power sharing.